नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ नंबर 3 रबड़ की कहानी। आइए शुरू करें। बहुत काम की चीज़ है रबड़। सोचिए, यदि आपके पेंसिल बॉक्स में रबड़ न हो तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। साइकिल में टायर ट्यूब न हो तो क्वेश्चन मार्क। बरसात में पहनने के लिए बरसाती जूते न हो तो क्वेश्चन मार्क। आइए पढ़ें। यह पाठ हमें रबड़ की कौन सी कहानी सुना रहा है। तो पहले हम उच्चारण अभ्यास बोलकर पढ़ेंगे। चिड़िया, कलिया, खुशबू, सिरजनहार, बूंदे, हरियाली। तो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं। बरसात के दिन थे। चमड़े के जूते पानी में खराब न हो जाए, इसीलिए पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते खरीदे। एक बरसाती भी ले आए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए एक रबड़ और खेलने की एक गेंद भी खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं पाकर कमल के आनंद का पार न रहा। वह गुब्बारे सा फूल उठा। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है, बरसात के दिन थे। कमल के पिताजी कमल के लिए बहुत सारी रबड़ की चीज़ें ले आए, जैसे जूते, बरसाती रबड़ और खेलने के लिए गेंद भी ले आए। और कमल है जो खुशी से गुब्बारे की तरह फूल रहा था। क्यों फूल रहा था? क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें मिली थी। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, देखो माँ, पिताजी रबड़ की कितनी सारी चीज़ें लाए हैं। माँ, क्या रबड़ पेड़ पर होता है जिस पर ये सब चीज़ें लगती है? क्वेश्चन मार्क। तो कमल क्या कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, इतनी सारी चीज़ें पिताजी मुझे रबड़ की लेकर आए हैं। क्या ये सब चीज़ें पेड़ पर लगती है? नीचे के पैराग्राफ देखेंगे। पिताजी हंसते हुए कमरे में आए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, परंतु ये सब वस्तुएं उस पेड़ पर नहीं लगती। ये तो कारखानों में बनती है। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। बच्चों, कमल के पिताजी अंदर जाते हुए हंस रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है और ये सब वस्तुएं पेड़ पर नहीं लगती है। ये कारखानों में बनती है। पेड़ से तो एक प्रकार का दूध निकलता है। चलिए अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं। रबड़ के पेड़ से दूध। कमल चौंक कर बोला। कमल चौंक कर क्या बोला? रबड़ के पेड़ से दूध। वह पिताजी की बात सुना और चौंक कर बोला, ऐसा? हाँ, पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उनके नीचे टीन की बाल्टियाँ बर्तन लटका दी जाती है। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। तो बच्चों, जो ये रबड़ का पेड़ होता है उसमें एक छेद कर दिया जाता है और उसके नीचे बाल्टी या टीन के बर्तन लटका दिए जाते हैं और दिन भर में 1 किलो दूध निकल जाता है। फिर उस दूध को इकट्ठा करके पानी में डालकर और उबाला जाता है। ध्यान दीजिए, इससे रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है। उसे मशीनों द्वारा सुखा लेते हैं और कारखानों में उससे इच्छा के अनुसार चीज़ें बनाते हैं। माँ ने कमल की बात का उत्तर देते हुए बताया। बच्चों, जब दूध को इकट्ठा करके पानी में डालकर उबालते हैं तो जो रबड़ होता है वो बर्तन में नीचे बैठ जाता है और उसे मशीनों में डालकर सुखा दिया जाता है और उससे इच्छा अनुसार चीज़ें बनाया जाता है। तो ये सब बातें कौन उसको बता रहा था? कमल की माँ बता रही थी। चलिए नीचे के पैराग्राफ देखेंगे। पिताजी ने कहा, रबड़ से कई वस्तुएं बनती है। साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसातियाँ, नालियाँ, बिजली के तारों के खोल,
खिलौने, गेंद, गुब्बारे आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती हैं। तो बच्चों, कमल के पिताजी यह कह रहे हैं कि रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि टायर ट्यूब, जूते, बरसातियाँ, नालियाँ, बिजली की तारें, खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि रबड़ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। चलिए ध्यान दीजिए। कमल ने पूछा, पिताजी ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती है? बच्चों, कमल अपने पिताजी से क्या प्रश्न पूछ रहा है? पिताजी ये सब वस्तुएं रबड़ से ही क्यों बनती है? पिताजी ने कहा, बेटा रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसके कई गुण हैं। यह लचीला, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। इस पर पानी का असर नहीं होता। इसमें से हवा भी नहीं निकलती। इससे बिजली के झटके भी नहीं लगते। आजकल जहाँ देखो वहाँ रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती है। रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए अब तो नकली रबड़ भी बनाया जाता है। तो बच्चों देखिए, कमल के पिताजी क्या कह रहे हैं कि रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है। मतलब वस्तु। इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। वो हल्का है, लचीला है, सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। और उस पे पानी का असर नहीं होता है। हमको बिजली से झटका नहीं लगती है। और मार्केट में भी आजकल रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती है। और जहाँ देखो वहाँ रबड़ की मांग है। इसीलिए अभी तो नकली रबड़ भी बनाना शुरू किया गया है। कमल को अब पता लगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसी बनती है। बच्चों, अब कमल को समझ में आ गया था कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसे बनती है। अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि रबड़ कितना उपयोगी है और रबड़ से क्या क्या बनता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी।